जो शिक्षा क्रांति पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਟੈਨਿਸ, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ग्राउंड, वो सारे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कर रहे हैं तो कामयाबी हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है, तभी तो 10 लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, फ्री वाईफाई, आधुनिक लैब से स्कूलों को लैस किया गया है। अगर देखा जाए तो उस स्कूल की जो फैसिलिटीज थी और जो इस स्कूल में फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर की गई है और जो प्राइवेट स्कूल से है उससे भी काफ़ी बेहतर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई है। बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल की तरह दी गई है यहाँ पे फैसिलिटीज। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है उसमें बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश ने 95 भारतीय मछुआरों को भारत को सौंपा, जबकि भारत ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा कर दिया। भारत बांग्लादेश तनाव के बीच ये एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। दोनों देशों के बीच जिस तरह से संबंध खराब हुए और एक दूसरे के मछुआरों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद से अब उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई है। मछुआरों को रिहा करने के फैसले की घोषणा पहले ही हो गई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। मछुआरों के आदान प्रदान का समन्वय भारतीय कोस्ट गार्ड और बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक बांग्लादेशी पक्ष ने 95 मछुआरों और 4 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भारतीय कोस्ट गार्ड को सौंप दिया। इसमें कहा गया कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा कर दिया, जिसमें डूबी हुई मछली पकड़ने वाली नाव कौशिक से बचाए गए 12 मछुआरे भी शामिल हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड के रीड आउट में कहा गया है कि बांग्लादेश से स्वदेश वापसी के बाद भारतीय मछुआरों को दक्षिण 24 परगना में पश्चिम बंगाल राज्य मत्स्य पालन अधिकारियों को सौंपा गया। इसमें यह भी बताया गया कि हाल के महीनों में कई भारतीय मछुआरों को बांग्लादेश के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जब वे अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार कर बांग्लादेश के जल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इसमें कहा गया कि कई बांग्लादेशी मछुआरों को भी भारतीय अधिकारियों ने इसी तरह की परिस्थितियों में पकड़ा था। विदेश मंत्रालय ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए इस तरह के ऑपरेशन की सराहना की है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर हमले का विरोध करता रहा है। वहीं इस तरह के हमलों से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार इनकार करती रही। बीते महीने अंतरिम सरकार द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत के प्रत्यर्पण की मांग के लिए एक राजनयिक नोट भेजे जाने के बाद से संबंध और बिगड़ने की अटकलें लग रही थी। इसके बाद अब इस तरह का कदम उठाया गया है, जहां भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे के पकड़े हुए मछुआरों को रिहा करने का काम किया है। अब देखना होगा कि इस तरह के कदम से दोनों देशों के बीच में किसी तरह के रिश्तों में गर्मजोशी देखने को मिलती है या फिर तनाव वाले हालात जस के तस बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।